पहले दिन तो लग रहा था कि आसानी से जो है हम उनको निकाल लेंगे, लेकिन जब पोकलैंड और जेसीबी से काम करना शुरू किया तो वो बहुत जितना मलबा था उससे कई गुना मलबा ऊपर से गिरने लगा। 48 मीटर पहुंची और 48 मीटर पर बिल्कुल बेंड हो गई। फिर जो है हमको ये लग रहा था कि अब हम मंजिल के पास हैं, आज शाम को कुछ घंटों में जो है हम उन मजदूर भाई पार लगा देंगे। फिर मैंने उनसे जाकर अंदर बात करी, मैंने कहा कि कुछ समय लग रहा है भाई, यहाँ मशीन रुक गई है। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए साहब, आप 5 दिन 10 दिन जितना लगाना लगाइए, हम सब। घर से आया उनको पिछले 17 दिन से जिस तरह से एक धुआंधार रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लगातार तमाम एजेंसियां, केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार इसमें लगे हुए थे। एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। कहीं ना कहीं एक मिसाल कायम हुई कि भारत में अगर कुछ इस तरह की घटना होती है तो हमारे पास उतना दमखम है, हमारे पास उतनी क्षमता है कि हम अपने जो विक्टिम्स हैं, जो श्रमिक हैं, उनको हम सुरक्षित निकाल सकते हैं। और ये सब संभव हो पाया क्योंकि एक बहुत बढ़िया तालमेल बैठा था। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जो सबसे बड़े न्यूज मेकर के तौर पे आप ले लीजिए या मिस्टर रिलायबल के तौर पे ले लीजिए, पुष्कर सिंह धामी साहब जुड़े हुए हैं। और 17 दिन लगातार जब श्रमिक भी फंसे रहे तो सीएम साहब आपके लिए भी बहुत कठिनाई, मुश्किल की घड़ी थी, क्योंकि सारा दारोमदार आपके राज्य में ये घटना हुई थी, दारोमदार आप पर था। अब जो है एक बार फिर से जो सुबह हुई है उसमें धूप जो है अलग तरह से खिली हुई है। नहीं, बहुत कठिन समय था कि अचानक दीपावली के दिन ही ये बात आई, ये मैसेज आया कि यहाँ पर इस प्रकार की घटना हो गई है। तो उस दिन से हम लोग लगातार प्रयास करते रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार उसी दिन से, वो कहीं उस दिन बॉर्डर पर गए हुए थे। दीपावली चूंकि वो हर बार अपनी सेना के लोगों के साथ कहीं करते हैं, तो दीपावली में सैनिकों से मिलने के बाद जैसे आए तो उनका 4 बजे के लगभग मुझे फोन आया। उन्होंने पूछा तो मैंने उनको बताया कि ऐसी स्थिति है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जेसीबी और पोकलैंड से मलबा हटाएंगे और वो निकलेंगे। पहले दिन ही फोन आ गया था, जैसे ही वो अपने बॉर्डर के कार्यक्रम से दीपावली के बाद, वो चूंकि दीपावली के दिन हमेशा सेना के लोगों के बीच में रहते हैं, वहां से आने के बाद उनका फोन आया। तो मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे प्रयास हम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, सब प्रयास करिए और पूरी जानकारी उसकी करिए, कैसे कैसे क्या हो सकता है। पहले दिन तो लग रहा था कि आसानी से जो है हम उनको निकाल लेंगे, लेकिन जब पोकलैंड और जेसीबी से काम करना शुरू किया तो वो बहुत जितना मलबा था उससे कई गुना मलबा ऊपर से गिरने लगा। और दूसरा कि जो लोग रेस्क्यू में लगे हुए थे, कहीं उनके लिए भी कोई संकट खैदा न हो जाए, इस प्रकार की स्थिति हो गई। फिर दूसरे ऑप्शन पर विचार किया गया कि पाइप डालकर जो है अंदर किया जाएगा। पाइप भी यहाँ पर मौके पर तो नहीं थे, क्योंकि हरिद्वार में और देहरादून में पाइप थे, पाइपों को भेजा गया। फिर वो भी काम शुरू कराया, कुछ आगे बढ़ा, लेकिन वो काम भी बहुत बन नहीं पाया, वो उसमें भी सफलता नहीं मिली। फिर ऑगर मशीन की बात हुई, ऑगर मशीन मंगाई गई और हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण ही जो है हैदराबाद से और इंदौर से। और प्लान हुआ, अब मैं टोक रही हूँ इसलिए क्योंकि जब प्लान हुआ ऑगर मशीन मंगाने का, तो कितने घंटों में ऑगर मशीन आपके पास पहुंच गई? ऑगर मशीन तो हमारे पास तत्काल ही रात ही को आ गई, रात को आ गई। और बल्कि वो मशीन इतनी हैवी थी, उसको एयरफोर्स के प्लेन से लाया गया। बता रहे 25 टन की थी या उससे भी से। और चिन्यालीसोड़ का जो हमारा हवाई अड्डा है, कुछ देहरादून में कुछ उनको उतारा गया और कुछ को यहाँ उतारा गया। तो वो इतना ज्यादा था कि वो एयरपोर्ट को भी 1 मीटर नीचे तक जो है उसको वो करना पड़ा, खोदना पड़ा। अच्छा, एयरपोर्ट को भी खोदना पड़ा? हाँ, एयरपोर्ट को भी खोदना पड़ा उसको उतारने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए। तो वो मशीन हमारी तत्काल पहुंच गई थी, मतलब बहुत जल्दी हमको, मैं समझता हूँ कि 24 घंटे के अंदर हमको मशीन उपलब्ध हो गई थी। और वो मौके पर भी पहुंच गई, उसको ट्राला इत्यादि से सब इंतजाम करके यहाँ पर पहुंचाया गया। वो चली, उसने भी कुछ काम किया। पहले हम 24 मीटर तक पहुंचे, फिर 24 के बाद 34 पर पहुंचे, 34 पर जाकर रुक गई। और वो बड़ी कठिन स्थिति थी 16 तारीख को। और 16 तारीख को रुकी थी वो बीच में? 16 को रुक गई। और उसमें ये हुआ कि जो काम करने वाले लोग थे उनको ऊपर से मलबा इत्यादि गिरने लगा। और ये हुआ कि अब काम नीचे से बंद हो गया।
तो चारों तरफ से अंधेरा हो गया कि अब क्या होगा। लगा उस वर्टिकल वक्त कि कहीं गलती हो गई या कुछ मेरे फैसले में गलती हुई होगी, मतलब टेंशन हुई, दबाव भी था। नहीं, गलती जैसी कोई बात नहीं थी क्योंकि सब अच्छे के लिए कर रहे थे। लेकिन वो मशीन चलते चलते उससे कुछ हिलने लगा, कुछ वाइब्रेशन होने लगा ऊपर का, तो उसके लिए फिर 24 घंटे तक काम बंद हो गया। फिर अन्य ऑप्शनों पर विचार किया जाने लगा, लेकिन फिर अंततः ये हुआ कि सबसे अच्छा और आसान ऑप्शन जो है हमारा यही पाइप है, जिसको हम पुश करके वहां तक पहुंच सकते हैं। फिर मशीन चलाई गई, फिर जाके वो 34 पर फिर रुक गई। 10 मीटर आगे बढ़ने के बाद फिर वो उसको ठीक किया गया, कुछ बाहर निकाला गया, फिर दोबारा डाला गया। तो ये करते करते हमारे काफी दिन निकल गए। फिर ये हुआ कि फिर मशीन दोबारा डाली तो 48 मीटर तक वो पहुंच गई। 48 मीटर पहुंची और 48 मीटर पर बिल्कुल बेंड हो गई। फिर जो है हमको ये लग रहा था कि अब हम मंजिल के पास हैं। आज शाम को कुछ घंटों में जो है हम उन मजदूर भाई पार लगा देंगे। जब उसके बाद बाबा फिर भूतनाथ पार लगाएंगे और कुछ सब साहस आप लोग का पार जी, लगाएंगे। हिम्मत बधी हुई थी सबकी, क्योंकि पूरे देशवासियों की दुआएं भी थी, सभी लोग काम भी कर रहे थे, सबके संयुक्त प्रयास भी चल रहे थे। और प्रधानमंत्री जी रोज मतलब हिम्मत हम लोगों को देते थे, रोज बताते थे। तो लेकिन 48 मीटर पर जब बुरी तरह से मशीन क्षतिग्रस्त हो गई तो वो थोड़ा सा बहुत बड़ा सेटबैक था। फिर उसको निकालने में 3-4 दिन लग गए और काटना उसको, मशीन को, पंखों को पहले काटा, फिर 1-1 मीटर करके उसको बाहर निकालना। आप खुद ही सोचिए कि पाइप के अंदर जाकर उसको कटिंग करना, कटिंग करके फिर उसके मेन पाइप को काटना, फिर उसको बाहर लेकर आना। 1-1 मीटर काटने में 2-2, 3-3 घंटे का समय लग रहा था और 48 मीटर काटना था। तो ये और तीन धामी साहब, पूरे देश की नजरें भी आप लोग पर थी, लगातार तमाम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये मुमकिन हो पाएगा। हाँ बिल्कुल प्रेशर पूरे भी महसूस हो रहा नहीं, देखिए प्रेशर से ज्यादा था कि वो जो अंदर लोग हैं उनका हौसला नहीं टूटना चाहिए, उनकी हिम्मत बदी होनी चाहिए, उनके परिजनों का साहस बदा होना चाहिए। मैंने कोशिश करी कुछ परिजनों से भी मैं स्वयं बात करूं, कुछ के मैं घर भी गया। मैं टनकपुर गया तो मैं वहाँ, हाँ मैं घर गया और मैंने सबको कहा कि आप चिंता मत करिए, कुछ ही जो समय जा रहा है जा रहा है, लेकिन वो बाहर निकलेंगे। और अंततः सब बाहर निकल गए, भगवान की कृपा हुई। अंत भला तो सब भला। पर ये अभी आज कल प्रधानमंत्री ने भी तमाम श्रमिकों से बात की तो उन्होंने भी जिक्र किया कि आप रोज बात करते थे श्रमिकों से जो अंदर थे, सुबह शाम, क्योंकि वो बता रहे थे कि एक तरीके से हौसला उनका बंधा रहा। तो वो जो डरावना परिस्थिति थी, काफी भयावह, कि आप एक टनल में बंद हैं, आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, वैसा महसूस नहीं हुआ उनको, कोई निराशा नहीं। मैं बताऊं कि आपको उनके जो सभी लोग बहुत बहादुर थे और विशेषकर से गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद और अखिलेश, 3 लोगों से मैंने कंटिन्यूअस बात करी। और जब ये हमारा 48 मीटर पर जाके काम रुक गया और 3-4 दिनों तक काम में मुझे लगा कि अंदर चूंकि लगातार कम्युनिकेशन हो रहा था और ये लग रहा था कि अब ये कुछ ही घंटों में बाहर निकल जाएंगे। जब हमारे मन में ये हो जाए कि हम अभी बाहर निकलने वाले हैं और उसके बाद 4 दिन 5 दिन और लेट हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि, हाँ मुझे लगा कि उनका हौसला कम न पड़े। फिर मैंने उनसे जाकर अंदर बात करी, मैंने कहा कि कुछ समय लग रहा है भाई, यहाँ मशीन रुक गई है। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए साहब, आप 5 दिन 10 दिन जितना लगाना है लगाइए, हम सब, हाँ घर से आया। उधर से आया उनको। और उससे हमारा हौसला बहुत बढ़ा। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी बताया कि साहब वो लोग जो है इस प्रकार की बात कर रहे हैं, इसलिए हम अभी इसी पर, पाइप वाले पर फिर से आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने जो खोदने वाले लोग हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, उनको सबको बुलाया और उन्होंने अंदर जाकर देखा कि पाइप भी हमारा मुड़ गया है। तो उस पाइप को काटा, अंदर से पाइप काट के लाए और आगे फिर जो गडर थे उनको काटा। फिर कुछ मीटर बढ़ा, 2-3 मीटर बढ़ने के बाद फिर गडर आ गया। ये जो कल हुआ कि दोपहर तक रेस्क्यू हो जाएगा, ट्वीट भी आया, उसके बाद क्या हो गया था? नहीं वो विघ्न नहीं, वो 55 लगभग 60 मीटर चला गया था। जब आप लोगों को 55 मीटर की सूचना थी तो तब मुस्कुराते हुए गए थे। हाँ, तो उसके बाद ये लगा कि अब तो आर पार हो गया है। लेकिन फिर वो मलबा ऊपर से आ गया तो वो पाइप फिर अंदर हो गया, बंद हो गया। अच्छा, मलबा ऊपर से। हाँ, फिर बाद में जब आगे पुश किया गया उसी पाइप को, फिर से दोबारा शाम को जब मैं दोबारा अंदर गया था, दोबारा आप अंदर गए हाँ थे। तो मैंने पाइप को पुश किया तो वो दिखाई देने लगा वीडियो पर, क्योंकि अंदर कैमरा लगाया हुआ था और यहाँ पर उस पर लैपटॉप पर उसके पिक्चर आ रहे थे।
तो हो गया फैक्स थ्रो अच्छा, करके। बहुत लोग को नहीं मालूम है कि क्योंकि दिवाली थी और दिवाली का जिक्र हो रहा है। दिवाली के दिन जब आप लोग को पता चला, आपने खुद भी ग्यास यहाँ पे मनाते हैं, वो नहीं मनाई। इगास हमारा यहाँ का लोक पर्व है और हम बड़ी धूमधाम से इगास मनाते हैं। और इसको मैंने जब से मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ तो इगास को हमने इस पर छुट्टी भी घोषित कर रखी है। बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री आवास में भी हर साल इसमें आयोजन होता है इगास पर, तो इस साल भी आयोजन होना था, लेकिन हाँ 11वें दिन पर आयोजन था, लेकिन चूंकि मैं उस दिन यहीं था, फिर मैंने निर्णय लिया कि इतनी कठिन परिस्थिति हुई है, इतने देश के लोग, इतने उनके परिवार के लोग, इतने सारे हमारे मजदूर भाई अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं अंदर, तो ऐसे में मैं परिवार के लोग अगर दुखी हों तो पर्व कैसे मना सकते हैं। तो एक गौ पूजन, मैंने उनको कहा कि आप लोग गौ पूजन इत्यादि करके इसको पूरा कर लीजिए। और हमारी इगास तो तभी होगी जब हमारे मजदूर भाई बाहर आएंगे। तो कल हमारी इगास हो गई है कि बाहर आ गए हैं सारे लोग, यही हमारा पर्व है जी। कहा जाता है कि भारत में जिंदगियां सस्ती हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय जगत है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कल मजदूरों से कि तमाम वर्ल्ड लीडर्स भी हम लोग को बधाई दे रहे थे और वो लोग भी चिंतित थे, सबकी नजरें थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की भी। एक एक कहीं ना कहीं एक मिसाल कायम की है इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने कि भारत में भी मुमकिन है। देखिए, आजाद भारत में नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके कारण से आज देश दुनिया के अंदर पूरे भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान, पहचान हर क्षेत्र में बढ़ी है। और ये जो रेस्क्यू अभियान चला है, ये पहला रेस्क्यू अभियान है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का इतना मार्गदर्शन नहीं होता, उनका नेतृत्व नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, आपदाएं आई हैं। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं कि 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है और उस चुनाव में भी एक दिन ऐसा कोई गया हो जिस दिन उन्होंने यहाँ की जानकारी न ली हो। निश्चित रूप से आज कल मुझे लोग यहाँ कह रहे थे कि मोदी जी का नेतृत्व लंबे समय तक देश को मिलना चाहिए, जिसमें हर एक व्यक्ति जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और उनकी जिस प्रकार से चिंता हुई वो कोई सामान्य घटना नहीं है, अपने परिवार की तरह उन्होंने चिंता की है। बहुत मतलब मैं कहूँ कि दिल से जुड़कर उन्होंने जो काम किया है वो भूतो न भविष्यति। कहते हैं कल भी काफी नारे लग रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये जो डबल इंजन और की सरकार की बात होती है, क्या उसके लिए भी ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन मिसाल है, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जिस तरह से समन्वय रहा। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, पूरी जो भी हम लोगों ने जिस प्रकार की भी यहाँ पर रेस्क्यू अभियान में लगी हुई एजेंसियों ने जो भी यहाँ पर उपकरण चाहिए या जिस प्रकार की भी टेक्नोलॉजी चाहिए या जो मशीनें पूरे देश से आई हैं, अभी भी आप देखेंगे तो पूरा सिलक्वारा में पूरे मशीनों का जमघट लगा हुआ है, कई किलोमीटर तक आप तो खुद ही आई हैं वहां से। तो इसीलिए संभव हो पाया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसको जो है स्वयं देख रहे थे, स्वयं चिंता कर रहे थे, इसलिए हमको ये सब मिल पाया। अन्यथा इतने दूरस्थ क्षेत्रों में इतना सारा संसाधन खड़ा करना भी आसान काम नहीं था। और लगातार मजदूर भी आपका जिक्र प्रधानमंत्री से बातचीत में कर रहे थे। नहीं, मैं तो आपने चूंकि गले लगाया, उनको एक महसूस हुआ कि अपने परिवार से वापस मिल रहे हैं वो। और फिर देखिए, प्रधानमंत्री जी ने, मैंने पहले ही कहा कि उनकी चिंता एक परिवार की तरह करी, अपने एक माता पिता जैसे अपने बच्चों की चिंता करते हैं, बेटे बेटियों की चिंता करते हैं, उस प्रकार की उन्होंने चिंता करी है इस पर। गामी साहब, बहुत बहुत बधाई, एक बहुत अच्छा मुकाम आप लोग ने और एक मिसाल कायम की है। और वाकई में अब मजदूरों के लिए जो है क्या कुछ पुरस्कार या कुछ उनकी सुरक्षा की व्यवस्था और आगे जो है। नहीं, अभी तो सब लोग स्वास्थ्य परीक्षण पर हैं, उसके बाद आएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।